नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे पेट के भयंकर रोग के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। जो रोगी इस रोग से ग्रसित होता है वो न तो इस दुनिया का रहता है, न अपने सामने किसी से बात कर रहा होता है वो उसका रहता है, न अपने फ्रेंड्स का रहता है, न आसपास किसी माहौल का रहता है। केवल वो अपने में खोया हुआ रहता है बस। खोया भी यह हुआ भी इस तरह से रहता है कि आप ये मानो कि दिन भर उसके पेट में होने वाली छोटी छोटी गतिविधियों का उसको अंदाज़ा लगता रहता है। इसे हम इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम कहते हैं इंग्लिश में, और हम जो आयुर्वेदा की लैंग्वेज है इसमें इसे संग्रहणी नाम से जानते हैं। सुबह सुबह में रोगी को उठते ही एक बार मोशन पास होता है, लगता है कि पेट साफ हो गया यूँ। उसके बाद और उसको थोड़ी देर में हिलचुल करने के बाद में, हलचल करने के बाद में और मोशन आता है, और मोशन आता है। 3-4 बार, 5 बार, 6 बार। पहली बार अच्छा मोशन लगने के बाद में उसे 10 लगने लग जाते हैं। या कई बार तो ऐसा होता है कि उठते ही पहले दिन कुछ खराब अच्छा खाया होगा, उसके बाद में भी उसे 10 लगने लग जाएंगे। पिछले कई लगभग 3 साल से मैं इस समस्या से पीड़ित रहा। अब मैं थोड़ा सा इसको ठीक हुआ हूँ। मैंने हमेशा एक ही चीज़ सोची थी कि मैं इसमें खुद ठीक होऊंगा, उसके बाद मैं कुछ वीडियो बना करके लोगों को इसका लाभ मिल सके ऐसी बात करूँगा। ये बीमारी पेट से ही शुरू होती है, पेट से शुरू होने के बाद में दिमाग की हो जाती है। कई सारे लोग बताते हैं कि दिमाग की बीमारी है। मैं मानता हूँ, अब दिमाग तो है आपका, कोई सी भी बीमारी हो वो सोचेगा ही दिमाग की बन जाएगी। चाहे हाथ दुखेगा, चाहे पैर दुखेगा, चाहे पेट दुखेगा, चाहे कांटा भी चुभ जाएगा, तो वो बीमारी तो दिमाग की हो जाएगी। तो होता क्या है कि आपके अगर इंटेस्टाइन के जो गट माइक्रोबायोम है वो आपका जो है एक तो बिगड़ जाता है, और आंतों की जो पैरास्टैटिक मूवमेंट है उसकी हलचल में या तो कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। बैलेंस रह जाती है, कई बार बैलेंस हो नहीं सकती है। किसी समय ऐसा लगता है कि ठीक हो गए, कभी कुछ ऐसा लगता है। जैसे ही रोगी के ऊपर स्ट्रेस आया तो या तो उसे डायरिया हो जाता है, या उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या मिक्स कुछ भी हो सकता है। बट ये जो चीज़ें आपके जो दिमाग में ब्रह्मरंध्र है, जिस जिस किसी भी बंदे के पास की ये बीमारी होती है उसके ब्रह्मरंध्र में ऊपर हलचल जरूर होती है। दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस आते उसे ये पता लगता है कि मेरे जो है कुछ तो कुछ हलचल हो रही है, और फिर उसका जो है पेट का मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती है, ज़िंदगी भर दवा खाओ और ठीक हो और मस्त हो जाओ, ऐसी बात करते हैं। अब इंसान की प्रवृत्ति है, कितनी दवा खाएगा। लोगों के ये मानो इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके महीने में 10,000 की दवा, 5,000 की दवा, 10,000 की दवा। कई सारे यूट्यूबर्स अपनी अपनी बात कहते रहते हैं, ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, ये माइंड की दवा खा लो, वो पेट की दवा खा लो। ऐसा लगता है कि हम नया कौन सा यूट्यूबर पे ऐसा कोई सा नया भाई या कोई ऐसी बहन मिल जाए जो इसके बारे में बताती हो उसने कौन सी दवाई खाई और वो अच्छी हो गई, और उस दवा को खाने से मैं भी अच्छा हो जाऊं या हो जाए। ऐसा होता नहीं है। आप दवा खाते हो, थोड़े दिन में यूँ लगता है कि ठीक होने वाला, फिर ठीक नहीं होते हो। डॉक्टर आपकी बीमारी समझ नहीं पाते हैं। मरीज खुद ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है और समझ सकता है। आपको ये चीज़ बता दूं, न तो अकेली एलोपैथिक, ना अकेली आयुर्वेदिक
न अकेली होम्योपैथी इस बीमारी को ठीक कर सकती है। लोगों ने, मैंने भी कई लाखों रुपए इसमें खर्च कर दिए, पर धीरे धीरे मैं इस मुकाम पे पहुंचा कि इस बीमारी को ठीक करने के कगार पे पहुंच गए। इसमें योगा भी शामिल है, एलोपैथ दवाई भी शामिल होती है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी दवाई होती है। आप ये मानिए कि इंसान ऐसा हो जाता है कि हमेशा उसके दिमाग में दवाइयों के बारे में ही सोचता रहता है कि दूसरी समस्या तो बाद में पैदा होती है, पहले ये समस्या पैदा होती है। एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा कि आपने ऑफिस जाने के लिए बटन लगाए और कपड़े पहने, बटन लगाया और कपड़े पहने, बूट पहन लिए, बस चाबी लेकर के निकले ही हो, अचानक आपके पेट में दर्द हुआ और आपको मोशन जाना पड़े, कैसा फील होगा? और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एवरीडे ऐसा होता रहे, फिर आपके दिमाग में आएगा यार हो कैसा रहा है। इसके लिए खान पान भी ठीक करना पड़ता है, दिनचर्या ठीक करनी पड़ती है, सोने का समय क्या है, उठने का समय क्या है, एक यौगिक जीवन अपनाना पड़ता है, वरना ये बीमारी आपके साथ नहीं छोड़ती। और इतनी बीमारी कुछ नहीं होने के बाद में भी इतनी भयंकर है कि जो इससे पीड़ित रहता है वो समझ सकता है कि इसका दुख और दर्द क्या है। इस बीमारी को मिटाने के लिए बहुत सी तकनीकें हैं, बहुत सारे निष्कर्ष हैं। देसी नुस्खे भी हो सकते हैं, घरेलू नुस्खे भी हो सकते हैं, एलोपैथिक कुछ दवाइयाँ हैं वो भी इसमें चाहिए होती है, होम्योपैथिक भी दवाई होती है। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। आप लोग जो है इसका अच्छी तरह से इलाज करने में सक्षम हो, कैसे हो सके, कैसे अपने आपको सक्षम बनाएं। अगर आपको इसके बारे में कोई मशवरा, कोई राय लेनी हो तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।